प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये क्या मामला होता है, इसकी थोड़ा इसको समझाना पड़ेगा आपको, है ना। ये मैं समझाता हूँ। देखिए बेसिकली बेसिकली कोर्ट में क्या कहानी है, व्हाट इज द स्टोरी इन द कोर्ट, क्या कहानी है कि आपने अपने को इसको साबित किया, साबित नहीं हुआ, लेकिन एक बात आ गई नॉट प्रूव्ड। ये क्या मामला है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। सारी कहानी एविडेंस एक्ट में यही है, पूरा का पूरा जो केस, वेदर सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, इन्हीं शब्दों पे घूमता है। वेदर यू आर एबल टू, वेदर यू आर एबल टू प्रूव योर फैक्ट्स और नॉट, वेदर योर फैक्ट्स वर डिसप्रूव्ड, और वेदर योर फैक्ट्स रिमेन्ड नॉट प्रूव्ड। सब कुछ इसी पर है। इनकी इन्हीं का जो सम है, इन सम टोटल इनका जो कंक्लूजन है, वही आपके लास्ट में जजमेंट पे के रूप में सामने आएगा। व्हाट फैक्ट्स वर प्रूव्ड, व्हाट फैक्ट्स वर डिसप्रूव्ड एंड विच फैक्ट्स रिमेन्ड नॉट प्रूव्ड, and on the basis of those proved and those disproved facts what is the conclusion for that। यही तो होगा ना। तो सारी कहानी, इनका मीनिंग समझ लीजिए, यहां से सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आता है, इनके मीनिंग से भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। सी द मीनिंग, क्या कहते हैं, प्रूव्ड, ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड when after considering the matters before it, what, after considering the matters before it, the court either believes it to exist, number one, or considers its existence so probable that a prudent man, ये ध्यान रखना, अभी बात करेंगे, a prudent man under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। यहां से समझ लीजिए। अब इसको ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूं, आम भाषा में समझिए आपको, है ना। मिस्टर आकाश झा इंस्टीट्यूटेड ए सूट, Mr. Akash Jha instituted a suit in the civil court regarding the possession of the immovable property and the mean profits. This is the suit instituted by the Mr. Akash Jha. Now, to prove his case, he produced before the court title deeds that I am the owner of the said property in dispute, the property in question. अपने केस को साबित करने के लिए इन्होंने अपने उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज यानी कि टाइटल डीड्स, जिस जिनका इनकी ओनरशिप प्रूव होती है, वो इन्होंने प्रूव किए, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने किए। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने ही प्रोड्यूस द फोटोकॉपी ऑफ दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो द सूट वाज फाइल्ड टू फॉर द पोजीशन रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मीन प्रॉफिट्स, एंड टू प्रूव his case he filed the papers, title deeds, the copy of that. Now what he is thinking, whether my fact of this title deed is proved or not। तो ये कब कहा जाएगा, whether he could prove whether the factum of ownership could be proved in the court or not। वो कोर्ट में प्रूव कब माना गया, कब नहीं माना जाएगा। नंबर 2, दो तरीके हैं इसको प्रूव करने के, उनको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स में। सी द स्लाइड। देखिए, नंबर 1, द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट। पहली बात तो यही है, ये हुआ डायरेक्ट एविडेंस उसके पास है सामने कोर्ट के, बात खत्म। आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, द कोर्ट ईदर बिलीव्स टू एग्जिस्ट। कोर्ट को विश्वास हो गया कि हाँ ये सच है, जिस फैक्ट को अप्रूव करना चाह रहे हैं, इट एग्जिस्ट। इट मीन्स व्हाट, कोर्ट ने देखा कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स प्लेस बिफोर इट, और ये फोटोकॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल डीड है, ये दिस इज द ओरिजिनल डीड। नाउ द कोर्ट बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, यस दिस फैक्ट इज प्रूव्ड, बात खत्म हो गई। नाउ यहां पर इसके अलग क्या क्या कहानी हो सकती है। सपोज कीजिए अब वहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहां पर नाउ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो डायरेक्ट एविडेंस हो सकता था टू प्रूव हिज ऑनरशिप, वो नहीं है वहां पर। ये नाउ यू विल हैव टू गो फॉर द अदर एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड। व्हाट आर द अदर एविडेंसेस। नाउ देयर आर सो मेनी विटनेसेस एग्जामिन्ड, है ना, देयर आर सम काइंड ऑफ अदर मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, जैसे हाउस टैक्स रिसिप्ट्स हो गई, और बिल हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, so many other supporting documents were produced before the court, so many other witnesses were produced before the court,
एंड नाउ उसके बेसिस पे व्हाट इज दिस, अगेन दिस इज व्हाट, आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट. नाउ दीज मैटर्स बिफोर इट मे बी documents, this may be witness depositions as well. So we are saying after considering the matters before it. Now what is the opinion of this? It is the court considers what? Court considers its existence so probable कि ये इसके अस्तित्व इतना संभाव्य है कि दैट ए प्रूडेंट मैन मीन्स एक आम समझ का आदमी, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम समझ का आदमी, प्रूडेंट मैन ought to act upon the supposition that it exists. What it mean? कि एक ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का आदमी, एक ऑर्डिनरी समझ का व्यक्ति भी ये समझ लेगा, उसको भी ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये मकान इसी का होगा, आकाश चाहे इसका मालिक होगा. तो अब यहां पर क्या हुआ, टेस्ट किसका आया, यहीं से क्वेश्चन प्रिंस में आएगा. व्हाट इज द टेस्ट? टेस्ट इज ऑफ द नॉलेज ऑफ द प्रूडेंट मैन. दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्रूडेंट मैन कि इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस व्हाट विल बी द presumption, what will be the belief of a prudent man under the circumstances, in the given circumstances, whether this prudent man will think for this that it exists or not. If it exists, if the prudent man is expected to say yes, he is the owner, the fact is proved now, then this is the second category. Now so a fact can be proved in two ways. Number one, इस slide को देख लीजिए, I suppose it is more than sufficient for you. The court either believes it to exist, number one, एक तरीके से प्रूफ ये माना जाएगा. अदरवाइज क्या होगा, considers its existence so probable. So probable कैसे, that a prudent man act upon supposition that it exists. तो जैसे एक है, in the second case there is a direct evidence, the court is convinced that this fact exists, and in the second category the court believes it to exist, and the test is what? Test is of a prudent man. This is not of extraordinary sensitive, extraordinary intelligent आदमी, उसका नहीं है. केस का नाम लिख लीजिए, एम नरसिंह राव, एक केस का नाम है इसमें. The standard required is that of prudent man for reaching the supposition acting in, but it is, don't forget this line. Now come to next. Just opposite is disproved. इसको ज्यादा समझाने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए. एक फैक्ट इज सेड टू डिस्प्रूव व्हेन व्हाट, सेम लाइन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट. द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, सेम लाइन प्लीज, एंड अगेन कंसिडर्स इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट ए प्रूडेंट मैन ऑट टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. ये जस्ट अपोजिट है उसका, डिस्प्रूव्ड का जस्ट अपोजिट हुआ डिस्प्रूव्ड. ये मैं समझाऊंगा नहीं आपको. I will come to the next part, and that is what not proved. What is this? A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. How it happens? ये किस कैटेगरी में आता है ये समझ लीजिए. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ इसको. इस क्वेश्चन को देखिए, इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा. एक्सप्रेशन प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड आर बेस्ड ऑन बिलीफ एंड प्रोबेबिलिटी, इधर बी और सी. समझ रहे हैं हम? इसमें क्या है, उसी बात को दूसरे तरीके से कही गई है बात ये इस क्वेश्चन में कि व्हेन ईदर इट इज द केस ऑफ प्रूव्ड और इट इज द केस ऑफ डिस्प्रूव्ड. हाउ इट इज बीइंग प्रूव्ड? ईदर यू बिलीव इट टू प्रूव्ड और देन अदर केस इज व्हाट, अदर केस इज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ व्हाट, ए नॉलेज ऑफ द प्रूडेंट मैन. तो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं बिलीफ टेस्ट या प्रोबेबिलिटी टेस्ट. ऐसे भी आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब नॉट प्रूव्ड में आ जाइए. नॉट प्रूव्ड क्या मामला, देखिए सपोज कीजिए एक क्रिमिनल केस है, एफआईआर वाज रजिस्टर्ड, एफआईआर वाज प्लेस्ड ऑन द चार्जशीट, है ना, एंड देयर आर अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, बट एनी हाउ नो विटनेस वाज कॉल्ड टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट. no witness was called to prove that document. Now this document is neither in the category of proved nor we can say it is disproved. So it remained unproved actually. Neither it was proved nor disproved. तो many times हम लोग ये एज ए प्रोसिक्यूटर हम लोग देखते थे कई बार कि कोर्ट का जजमेंट हो गया, एक्विटल हो गया, नाउ वी वांट टू प्रिपेयर
वी हैव टू प्रिपेयर एक्विटल रिपोर्ट, कि भी एक्विटल हुआ क्यों, एंड देन वी स्टार्टेड सर्चिंग द, कि भी उसको रिसर्च किया तो पता चला ओ देर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच रिमेन्ड अनप्रूव्ड, which remained not proved. So sometimes due to any other reason there are the circumstances, an evidence is neither it is proved nor disproved, then we said that it is the case of not proved, because no evidence was led, therefore it was neither proved nor disproved. So again, this is the language. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. कर लेंगे आप, हाँ है ना, पूरी की पूरी लैंग्वेज दे दी और पूछ लेते हैं उसका मीनिंग, डिसप्रूव्ड नॉट प्रूव्ड का इस तरीके से। नेक्स्ट, इंडिया, बस इंडिया की डेफिनेशन मीन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू नो इट, नथिंग एल्स। एंड देन द एक्सप्रेशंस, विच आर द एक्सप्रेशंस, सर्टिफाइंग अथॉरिटी 1, डिजिटल सिग्नेचर 2, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 3, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 4, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट 5, information secure electronic record, secure digital signature, subscriber shall have the meanings respectively assigned to them, information technology act 2000। सिर्फ इतनी सी बात है, इन टर्म्स को ध्यान रखना, ये जो टर्म्स हैं, दीज आर द टर्म्स विच हैव बीन यूज्ड इन द एक्ट इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000। मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस विल बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस एक्ट, नथिंग मोर देन दिस। सो इस एक्ट को ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा बस।